नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से अपने YouTube पे एक वीडियो डाल रही हूँ एंड मैं इतनी देर से सोच रही थी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ। सबसे पहले जस्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ अगेन, आई एम डॉक्टर जीनी शारदा गिरिन। आई एम अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफैक्ट मेरी बहुत देर ट्रेनिंग एक इस फील्ड में रही है जिसको हम बोलते हैं यूरोगायनेकोलॉजी। यूरोगायनेकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें एक मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लेडीज़ की यूरिन की जो तकलीफ़ें हैं उनको डील करते हैं और जो उनको बाहर पड़ने की शिकायत है उसमें डील करते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आप देखोगे कि हमने पहले एक वीडियो में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या जो यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम है उसमें एक वीडियो डाला है। आज हम एक बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रोलैप्स या बाहर की शिकायत। बहुत लेडीज़ इस चीज़ से सफ़र करती है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है उनको ये महसूस होता है कि उनके बच्चेदानी के रास्ते से नीचे शरीर बाहर आ रहा है या उनको बाहर की शिकायत पड़ रही है। उनको हर वक्त ऐसा महसूस होता है कि नीचे कोई मांस है, ख़ास तौर पे जब वो बहुत देर खड़ी रहती हैं या फिर वो बहुत देर जब पैरों के बाहर बैठें तो शरीर बाहर आने की फीलिंग आती है। यूजुअली ये चीज़ शुरू होती है मिडिल एज में, यानी कि 45-46 की उम्र में। 45-46 के आसपास ये प्रॉब्लम शुरू होती है, बट असल में ये प्रॉब्लम शुरू हुई तब जब आपकी हुई थी नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में जब बच्चे का सिर नीचे की मांसपेशियों को टेयर करके नीचे मदर की वजाइना से या बच्चेदानी के रास्ते से निकलता है तो उस टाइम पे वहाँ पे मसल्स और वहाँ का जो मांसपेशियाँ वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं कि वो फट जाती हैं और वो कभी भी अपने प्री प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी से पहले जो उनकी हालत या स्टेटस था उस पर नहीं जाती। और ये ढीलापन लेडीज़ ध्यान नहीं देती, वो बाद में अपने एक्सरसाइजेज नहीं करती जिनको हम योगा में मूल बंद की एक्सरसाइजेज या इंग्लिश में कीगल्स एक्सरसाइजेज या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज बोलते हैं, वो ये एक्सरसाइजेज नहीं करती। एज अ रिज़ल्ट जैसे जैसे एज के साथ आपकी बॉडी में बाकी जगह ढीलापन आता है, जैसे आपकी स्किन में बाकी जगह लूजनेस आती है, तो आपकी नीचे की जो मांसपेशियां हैं उसमें भी और ढीलापन आना शुरू होता है। जब मिडिल एज के बाद बॉडी का फैट कम होता है, फिर बॉडी की वीकनेस शुरू होती है, तो ये यूट्रस अपनी नॉर्मल जगह से खिसक के नीचे आना शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं प्रोलैप्स या बाहर की शिकायत। अब कई लेडी सोचती हैं कितने साल डर के मारे डॉक्टर के पास जाती नहीं है कि सोचती हैं कि पता नहीं क्या करना पड़ा। जब हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उनका पूरा का पूरा शरीर बाहर आ रहा है और उसके ऊपर छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं, स्किन वहाँ से उखड़नी शुरू हो जाती है। इतनी देर वेट करने की ज़रूरत और सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यंग एज में जब आपकी हेल्थ अच्छी है तब हम आपका ये ट्रीटमेंट सर्जरी से कर सकते हैं। बट अगर कोई लेडी सर्जरी के लिए विलिंग नहीं है तो इसको हम पेसरी से या फिर एक छल्ले जिसको हम बोलते हैं छल्ला, वो हम उससे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब ये जो पेसरीज हैं मार्केट में बहुत डिफरेंट तरीके की पेसरीज डॉक्टर्स को अवेलेबल हैं, बट प्लीज़ रिमेंबर आप जब भी अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट लें तो आप अपने डॉक्टर से ये सलाह ज़रूर करें कि ये मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक हो, क्योंकि मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक की पेसरी हमेशा थोड़ी महंगी आएगी और ये आप जितनी देर तक चाहे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ सिर्फ एक साइड इफ़ेक्ट है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज़ होता है एंड एज अ रिज़ल्ट आपको बार बार हर 4 से 6 महीने के बीच में इसको आके एक बारी वॉश कराना पड़ता है। पेसरी ट्रीटमेंट उन लेडीज़ के लिए बहुत यूज़फुल है जिन लेडीज़ को बहुत मेजर कोई हार्ट प्रॉब्लम है या हेल्थ इशू ऐसा है कि हम उनको एनेस्थीसिया या बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दे सकते, और उन लेडीज़ के लिए ऑफ कोर्स अगर वो विलिंग नहीं है। दूसरी चीज़ है प्रोलैप्स की सर्जरी। अगर कोई लेडी मिडिल एज के बियॉन्ड है, फैमिली कंप्लीट है, वो और बच्चे करना नहीं चाहते हैं, तो प्रोलैप्स का सिंपल ट्रीटमेंट है कि यूट्रस को नीचे ही निकाल दिया जाए और आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनको दोबारा स्टिच करके उनको अपनी पोजीशन पे वापस रखा जाए। जब भी प्रोलैप्स की प्रॉब्लम आती है तो 2 चीज़ें लेडीज़ यूजुअली एक्सपीरियंस करती हैं बाहर के अलावा।
एक, क्योंकि यूट्रस के साथ साथ यूट्रस के बिल्कुल सामने आपका यूरिनरी ब्लैडर है। सो अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये आपका यूट्रस है और ये आपका ब्लैडर है। तो यूट्रस के बिल्कुल साथ साथ आपका ब्लैडर भी नीचे आना शुरू हो जाता है, यानी कि जो आपका मसाना है वो भी नीचे आना शुरू हो जाता है। तो कई बारी पेशेंट्स को रुक रुक के यूरिन आता है, और कई बारी लेडीज़ ये कंप्लेन करती हैं कि जब मैं यूरिन पास करके हटती हूँ तो मुझे फिर भी लगता है कि मुझे यूरिन आता रह आएगा, और जब मैं यूरिन पास करके हटती हूँ तो थोड़े से तुपके गिरते हैं यूरिन के। ये कंडीशन मोस्टली उन लेडीज़ की है जिनको यूरिन जनरली उनका यूरिन रुक रहा है और उनका ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर या मसाना बहुत नीचे आ रहा है। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कई बारी आपकी मोशन पास करते वक्त दिक्कत। सेम चीज़ अगर आपके बच्चेदानी के रास्ते का पीछे वाला भाग नीचे की तरफ आता है तो आपको मोशन पास करने में भी दिक्कत आ सकती है। मुझे बहुत दुख लगता है कि जब लेडीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती हैं, और आप मेरा यकीन मानिए कि मेरे पास लेडीज़ आती हैं जिनको प्रोलैप्स की शिकायत इतनी है कि उनका लगभग एक छोटे खरबूजे के जितना मांस साइज़ का, जितना एक बच्चे का सिर पूरे डिलीवरी के टाइम होता है उस साइज़ का मांस बाहर लटक रहा होता है, और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो चलती कैसे है। सो प्लीज़ डोंट फील कि इन सब चीज़ों का इलाज नहीं है। इलाज सेफली किया जा सकता है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है, और आपकी इच्छा अनुसार किया जा सकता है। यूजुअली प्रोलैप्स सर्जरी के बाद लेडीज़ बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। अच्छा, इस सर्जरी में यूजुअली हम सारी सर्जरी नीचे से ही कर सकते हैं, पेट पे कोई कट भी नहीं लगता है, इसमें दूरबीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो अगर ढंग से ये ऑपरेशन किया जाए तो ये बहुत सक्सेसफुल है, लंबे तौर तक इसका रिज़ल्ट चलता है, एंड वी एक्सपेक्ट कि आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। सो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी लेडी है जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं या स्ट्रगल कर रही हैं, प्लीज़ कम एंड विजिट अस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and also follow us on Twitter and Instagram. I wish you all good health always.